जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय संगत जी, आज मैं आप सभी संगत परिवार के साथ अपना शुक्राना सत्संग साझा करने गुरुपा के हुक्म से फिर दोबारा एक बार आई हूँ। और गुरुपा का सत्संग शेयर करने से पहले मैं आपसे आप गुरुपा का पावन मूल मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे माता रानी के नवरात्रे शुरू हुए हैं, तो पहले तो मैं सभी संगत परिवार को नवरात्रे की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और गुरुपा आपको भी नवरात्रे की बहुत बहुत मुबारक। मैं अपना सत्संग जो आज शेयर कर रही हूँ, इससे पहले मैं संगत जी आज आपसे जो अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, वो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुपा से मेरी जर्नी कब से स्टार्ट हुई, मतलब कब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ। तो आज मैं आप लोगों को अपनी ये जर्नी बताना चाहती हूँ। शायद इससे पहले मैंने अपने बहुत से सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन मैंने उसमें आपसे ये बात नहीं बताई थी। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, वैसे तो गुरुपा ने ना जाने कितने बहुत समय पहले से ही हमें अपने से जोड़ लिया था, और ना जाने कब से हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। लेकिन संगत जी, जब मैं बिल्कुल नहीं जानती थी गुरुपा को, नहीं मुझे पता था कि कौन है, क्या है, तो मेरे हस्बैंड, ये 2018 की बात कर रही हूँ मैं आपसे। मेरे हस्बैंड अंकल की शॉप थी राजनगर में, वो भी मेडिकल शॉप थी। तो उन्होंने ना किसी से टेक ओवर किया था। तो लेकिन और वो भी मतलब उन्होंने बताया नहीं हमें कि उनके जो शॉप में थे ना, वो गुरुपा का स्वरूप था। और उन्होंने उनके बारे में हमें कुछ नहीं बताया कि ये कौन है या क्या है। बस ये कहा था कि आप रोज इन्हें फूल चढ़ाया करो, और ऐसे किसी और कुछ भी नहीं उन्होंने एक्सप्लेन किया। संगत जी, एक दिन इनके छोटे भाई मतलब शॉप पर आए, और उन्होंने कहा ये तूने क्या लगा रखा है, मतलब वो तो बिलीव करते ही नहीं है संगत जी। तो इन्हें हटा यहाँ से। तो इनको भी कुछ नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था कि कौन है कौन नहीं है। तो संगत जी, इन्होंने ना वो स्वरूप ना, उन्होंने कहा कि मैं ना इसको ना किसी पेड़ के नीचे रख देता हूँ। हाँ संगत जी, इनके पड़ोस में एक कॉस्मेटिक की दुकान थी। तो उन्होंने वो एक पास ही खड़े थे, और उन्होंने कहा कि आप ये कहाँ ले जा रहे हो, कहते मैं रखने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप इसे ऐसे मत करो, आप मुझे दे दो, मेरी वाइफ ना इनको बहुत मानती है। तो संगत जी, उन्होंने ना उनको वो जो गुरुजी का स्वरूप था, उनको दे दिया, हैंड ओवर कर दिया उनके हाथ। तो संगत जी, वो मतलब हमें नहीं मालूम था कि उनकी क्या वो है, और क्या, मतलब हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था संगत जी। कहते हैं ना कि अगर जब तक वो उनका स्वरूप शॉप पे था, तब तक हमारी शॉप बहुत अच्छी चल रही थी संगत जी। हमें कोई आइडिया नहीं था कि जहाँ, ये तो बात सही है कि जहाँ गुरुपा है, वहां पर कोई नेगेटिविटी तो खैर आ ही नहीं सकती, और हम सोच ही नहीं सकते। लेकिन जैसे ही इन्होंने स्वरूप ऐसे निकाला, तो हमारे डाउनफॉल शुरू हो गए
तब से ही इतने लॉसेस होने लगे, इतने लॉसेस होने लगे। और जिनको इन्होंने गुरुजी का स्वरूप दिया था ना संगत जी, तो वो फलते ही जा रहे थे। संगत जी, इनकी जो सिस्टर इन लॉ है, तो एक बार उन्होंने उनके हस्बैंड के मोबाइल पे गुरुजी का स्वरूप देखा, तो वो उन्होंने तुरंत उन्हें फोन किया कि आप आपके जो फोन पे डीपी लगी हुई है गुरुपा की, गुरु जी की किसी, तो वो ये कौन है। तो उन्होंने उन उन उनके बारे में ना मेरे हस्बैंड को बताया कि ये ऐसे ऐसे हैं, हम बहुत मानते हैं। और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो भी बहुत मानती है। तो संगत जी, उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि गुरु जी ने जब हमें अपने आप से जोड़ना होता है, तो वो समय आने लगता है, शुरू होता है। तो उन्होंने हमें अपने आप से जोड़ना था, एक जरिया बनाना था। तो उन्होंने कहा, आप मुझे इनके बड़े मंदिर ले चलोगे? तो उन्होंने कहा, हाँ, आप जब मर्जी चलिए। तो संगत जी, मैं मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है, किसी दिन सही टाइम पे हम चलते हैं। संगत जी, वो फिर हम लोगों को बड़े मंदिर ले गए, मार्च मार्च में ही। कहते कहते ये तो समय निकलता ही गया संगत जी, कि हमें कब जाना है कब नहीं। और जब कहते हैं ना कि जब समय आता है तो गुरुपा अपने दर पे खुद ही बुलाते हैं, चाहे हम कितना भी सोच ले ना संगत जी, तो वक्त जब आता है तभी वो हमें अपने आप से जोड़ते हैं। संगत जी, मैं कोरोना का ही टाइम था। उस समय सब मास्क पहन के ही मंदिर में भी खड़े थे। हम लोग मंदिर गए उनके साथ ही। और संगत जी, मुझे नहीं पता, मुझे इतना अच्छा लगा ना वहां जाकर, इतना पीस लगा। और मुझे नहीं मालूम था कि मेरे आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। मैं उनके स्वरूप को देखती जा रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे लगातार, जहां वो समाधि स्थल है ना उनका, जब हम उनके चक्कर उनके सामने आके रुके, तो ऐसे लगा जैसे यहीं पर मेरे पैर रुक गए, रुक जाए और मैं उनको देखती जाऊं। पता नहीं संगत जी, ऐसा क्यों मुझे अंदर से फील हो रहा था। और बहुत रोई, मैं बहुत रोई। मुझे नहीं पता मेरे आंखों में से आंसू इतने क्यों आ रहे हैं। और मुझे मतलब काफी ऐसा भी लग रहा था कि मैंने मास्क लगा रखा था उस समय अपने फेस पे। तो फिर मुझे नहीं लग रहा था कि आसपास, मुझे ऐसा लग रहा, मुझे ये भी नहीं था कि लोग देख के क्या कहेंगे मैं रोती जा रही हूँ। लेकिन मास्क की वजह से शायद मेरे आंसू दिखे नहीं। तो संगत जी, मैं ऐसे लगा जैसे मैं किसी स्वर्ग में आ गई हूँ। गुरुपा ने ऐसे मतलब मेरे पास कोई कोई एक्सप्लेन नहीं है संगत जी उस समय का। मैं आपको बता नहीं सकती कि जो मुझे फील हुआ वहां जाकर, जो मेरे हस्बैंड को हुआ। तो मैं इतनी खुश हुई ना वहां जाकर, इतना अच्छा लगा कि ऐसे लगा कि बस थोड़ा समय यहीं बैठ जाऊं। लेकिन संगत जी, वहां पर एक सेकंड के लिए भी किसी को रुकने नहीं दे रहे थे। वो लाइन बनाकर सीधे आगे की तरफ इशारा कर रहे थे कि आप चलिए, आगे आगे जाइए। फिर हमने वहां पर चाय प्रसाद भी लिया, लंगर प्रसाद भी लिया। और इतना पीस मिला ना संगत जी, मुझे वहां जाकर बहुत ज्यादा पीस मिला। मुझे नहीं पता संगत जी। और फिर वहां से हमें वो भी मिला, गुरुजी का स्वरूप भी मिला संगत जी। और उसे मैंने अपने मंदिर में रखा। मुझे इतना अच्छा लगा ना उनको, मतलब फिर तो ऐसे मैं जुड़ी ना संगत जी, ऐसे जुड़ी उनके साथ कि आज से लेके अब तक ये समय हो गया है कि उनके बिना, उनसे ही मेरी सुबह शुरू होती है और उनसे ही मेरी रात शुरू होती है। संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि गुरुपा ने कितनी कितनी रहमत हम पर बरसाई है। कितना हमारा, मतलब जब तक मैं उनसे जुड़ी नहीं थी तब तक मुझे कुछ नहीं पता था। हाँ संगत जी, एक मैं अपना छोटा सा सत्संग और शेयर करूंगी। इससे पहले जब ये सब नहीं हुआ, इससे पहले का भी सत्संग है कि मैं इनकी जो मेरे हस्बैंड की मामी हैं, तो उनके यहाँ सत्संग था। ये गुरुजी का ही सत्संग था।
तो उन्होंने हमें बुलाया था। उस समय भी मैं नहीं जानती थी कि ये कौन से गुरु हैं, क्या है। मैं सत्संग में गई और मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ पर भी। ऐसा लग रहा था कि बस यहीं बैठी रहूँ और उन्हें देखती रहूँ। उस समय भी मैं लगातार उनके चेहरे की तरफ देख रही थी, उनकी प्यारी-सी मुस्कुराहट, इतना अच्छा लगा ना वहाँ पर सत्संग में, इतनी शांति लग रही थी। और फिर वहाँ भी हमें लंगर प्रसाद, हलवा प्रसाद, चाय प्रसाद सब मिला और मैंने उसे इतने प्यार से खाया। मुझे ये सब नहीं पता था, मैं पैसे वहाँ पर चढ़ाने लगी थी, तो उन्होंने मना किया एक संगत जी ने कि यहाँ पैसे नहीं, आप फूल चढ़ाइए। तो संगत जी कुछ बातें होती हैं ना जो हम स्टार्टिंग में हमें कुछ भी नहीं पता होता और अब गुरुपा के हर वचन का तहे दिल से मैं पालन करना चाहती हूँ और मैं बस यही चाहती हूँ कि बस मैं उनके ध्यान में ही लगी रहूँ। और गुरुपा ने इस तरह से मुझे प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि इतना प्यार तो कभी मेरे किसी अपनों ने नहीं दिया मुझे। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी दुनिया मेरी गुरुपा है। उन्होंने मेरे घर में ना जाने कितने कष्टों को, इतने संकट आए हम पर, इतने दुःख आए, इतने क्राइसिस हमने देखे और इतने डाउनफॉल्स भी हमने देखे संगत जी, लेकिन उन सब से बाहर सिर्फ मेरे गुरु पिता ने ही मुझे बाहर निकाला है। और आज मैं जितना शुक्राना करूँ अपने गुरु पिता का उतना कम है संगत जी। इतना प्यार देने के लिए गुरुपा आपका मैं शुक्राना करती हूँ, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना कि मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे मेरे गुरु पिता मिल गए ना तो मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे दुनिया जहाँ की सारी खुशियाँ मुझे हासिल हो गई है। तो संगत जी, गुरु पिता ऐसे हैं जो अपने आप से जोड़ते हैं और इतना प्यार देते हैं और कोई भी संकट हम पर आता है, कोई भी कष्ट आता है, उन्हें चुटकियों में हमें हमसे दूर कर देते हैं और वो यही चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें और हँसते रहें, खेलते रहें। संगत जी, मैं अपना एक शुकराना सत्संग और शेयर करूँगी, जिससे जब मुझे सबसे ज़्यादा अपने गुरु पिता पर बिलीव हुआ, जो उस सत्संग के बाद तो बस ये समझ लीजिए, मैंने सोचा है कि बस जो भी है, जो भी रिश्ता है, चाहे वो भाई का, बहन का, माता का, पिता का, सब कुछ मैंने अपने गुरु पे देखे हैं। संगत जी, जब मेरे बेटे को एम ये एमबीबीएस में एमडी में एडमिशन लेना था, तो एक्चुअली उसकी फीस जानी थी और लास्ट डे थी उसका फीस सबमिट करवाने का। संगत जी, इन्होंने बैंक में एफडी करवा रखी थी और उन्होंने मुझे कहा कि जितनी उसकी फीस है मुझे डाउट है कि उतनी एफडी नहीं है उसमें, तो तुम्हें ना कुछ पैसे घर से उठा लो। तो फिर मैंने संगत जी उठा लिए, मतलब और उठाए भी मैंने ऐसे ही। उन्हें डाउट था कि 20,000 के करीब, 20-25,000 रुपए कम है। तो संगत जी, मैं यही सोच रही थी कि आज उसका लास्ट डे है और अच्छे से उसकी फीस जमा हो जाए। तो मैं बहुत घबरा भी रही थी संगत जी कि मेरे बेटे की ये प्रॉब्लम। और जानते हैं संगत जी, मैं 11 बजे बैंक गई अपने हस्बैंड के साथ और बस मैं वहां बैठते ही ना बस एक ही बात कह रही थी गुरुपा को चलने से पहले कि गुरु पिता आप मेरे साथ चलो। और आप मेरे पता नहीं क्यों मेरे मन में ना सिर्फ गुरु जी का ही ध्यान था और मैं मन ही मन में गुरु जी का मंत्र जाप का करती जा रही थी और यही कह रही थी, गुरुपा प्लीज हमारी लाज रख लेना, बस ये पैसे इसके सही से पहुंच जाए उसको, और आज उसका लास्ट डे है और मुझे डाउट भी था कि पैसे कम ना पड़ जाए। तो संगत जी, मैंने मेरे हस्बैंड बैंक के मैनेजर के पास गया और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मुझे पैसा ट्रांसफर करवाना है। तो उन सारे लेकिन संगत जी, मैं आपको एक बात बताऊं,
कहते हैं ना, जब विश्वास हो ना और गुरु पिता से कुछ भी सच्चे मन से अरदास करो, तो वो अरदास ऐसी पूरी करते हैं ना संगत जी, कि मैं आपको बता नहीं सकती। वन बाय वन हर काम इतना अच्छे से होता गया है ना वहाँ पर। और भीड़ भी काफ़ी थी, सुबह का समय था। और मेरे को ये भी लग रहा था कि टाइमली 1 बजे तक उसका ट्रांसफ़र हो जाए पैसा, फिर लंच टाइम होगा, फिर और लेट हो जाएगा। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मेरे हस्बैंड ने सारा प्रोसीजर पूरा किया और ट्रांसफ़र भी पैसा हो गया संगत जी। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मुझे ऐसा उन्होंने मुझे आकर बोला कि पैसे कम नहीं पड़े, बल्कि 20-25 हज़ार रुपया बच भी गया है बैंक में, जमा कराने के बाद भी। देखिए ना संगत जी, कैसे गुरुपा कैसे हमारी हमारी मतलब कैसे मदद करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। उस समय मेरे आँखों में सिर्फ़ आँसू थे और हम मैंने दिल से शुक्राना किया गुरु पिता का। मेरे हस्बैंड ने भी दिल से शुक्राना किया, कहा बस हम दोनों की आँखों में आँसू थे कि गुरुपा आपने तो वाक़ई में ही उस दिन के बाद से आज तक संगत जी, मैं गुरुपा के बिना ना अब कुछ अच्छा नहीं लगता संगत जी। मेरा जो सबसे बड़ा जो सत्संग है ना मेरा संगत जी, यही था कि उन्होंने कैसे बैंक में जो मैं पैसे भी लेके गई और वो मेरे लगे भी नहीं, और उसके बाद भी उसमें भी पैसे सेव हो गए। तो मैं तहे दिल से अपने गुरु पिता का शुक्राना करती हूँ कि किस तरीके से उन्होंने हमारी लाज रखी और मेरे बेटे का हर काम उन्होंने पूरा किया। उसका अच्छे से सब कुछ फीस सब ट्रांसफ़र हो गई। तो गुरु पिता, मैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप हैं ना तो सब है। अभी भी संगत जी, जब भी कोई दुःख आता है ना, मेरे मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं और मेरा बेटा भी थोड़ा-सा टेंशन करता है। तो मैं उसको कहती हूँ, मैं अपने छोटे बेटे को भी ये समझाती हूँ कि हमारे साथ जब गुरु पिता है, तो हमें टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो भी बहुत मानता है गुरुजी को। जब भी शॉप के लिए हम आते हैं, तो वो मत्था टेकता है और जल प्रसाद ग्रहण करता है, प्रसाद लेता है। तो संगत जी, हम हमारा जो घर है ना, वो हमारा घर नहीं, वो गुरु पिता का घर है। मैं तो यही कहती हूँ, गुरु पिता ये सब कुछ सारे काम आपने वन बाय वन हमारे पूरे कराए हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में आपके आने के बाद भी टेंशनें नहीं आई, दुख नहीं आए, लेकिन आपने उनको ऐसे संभाला है कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। उन्होंने गुरु पिता ने इतना संभाला है ना हमें, जैसे अपने बच्चों को फूलों की तरह सँभाला है संगत जी उन्होंने हमें। और हर दुःख भी आते हैं और और बस उनका नाम लेती हूँ, उनका मंत्र जाप करती हूँ, उनको याद करती हूँ, तो मुझे बस यही लगता है कि मेरे दुःख भी ख़त्म हो गए। संगत जी, ये जो विश्वास है ना गुरु पिता के प्रति, वो कभी कम मत करना, कभी भी कम मत करना। गुरु पिता हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे गुरु पिता हमारी परीक्षाएँ नहीं लेते, वो हमारी परीक्षाएँ भी लेते हैं, हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देते हैं ना संगत जी, कि बंदा सोचने के लिए भी मजबूर हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपका विश्वास पक्का है, तो गुरु पिता आपको हर मुश्किल से बाहर निकालते हैं। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी संगत जी, आप विश्वास कीजिए, विश्वास से ही सब कुछ है। गुरु पिता हमारा हमारी पेशेंस की परीक्षा लेते हैं, और आप अपने अंदर पेशेंस रखेंगे ना, तो आप पाएँगे कि वाक़ई में ही कितने कष्ट हमारे ऐसी चुटकियों में दूर हो गए। तो संगत जी, गुरु पिता के प्रति हमेशा विश्वास रखना। और ये जो जल प्रसाद है ना गुरु पिता का, ये तो सारी बीमारियों को दूर करने वाला है। संगत जी, मेरे एक छोटा-सा सत्संग मैं और शेयर करूँगी आपसे। मेरे
लेफ्ट साइड के सर की साइड ना बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा। और 3-4 दिन से मैं इतनी परेशान थी ना इन दिनों कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा मन करता था बस मैं चुपचाप लेटी रहूं, बिल्कुल कम से कम बात करूं और बस चुप रहूं। संगत जी, क्योंकि मैं जरा सा भी बोलती थी मेरे पेन में जैसे माइग्रेन टाइप का होता है ना संगत जी, मेरे को वैसा पेन हो रहा था। और फिर मैंने अपने गुरु पिता, जब मैं जोत जलाया, मॉर्निंग में जब मैंने जोत जलाई घर में, तो मैंने गुरु 3-4 मतलब ये भी हफ्ता ही हो गया संगत जी जब ये बात हुई है। तो मैं अपने गुरु पिता के सामने बस एक ही बात बोली कि गुरुपा, मेरे पेन इतना हो रहा है कि मेरे से ना तो बोला जा रहा है और ना ही मैं कोई मेडिसिन खाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं मेडिसिन ज़्यादा लेती हूँ तो संगत जी मेरी भूख वूख सब खत्म हो जाती है। तो इसलिए मैंने गुरु पिता से अरदास की कि गुरुपा, मेरे लिए ये जल प्रसाद ही मेरी मेडिसिन है। तो मैंने वो जल प्रसाद ग्रहण भी किया और उस जल प्रसाद को मैंने अपने जहाँ पर पेन हो रहा था ना संगत जी, वो उस साइड में मैंने जल प्रसाद लगा लिया। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मुझे नहीं पता कि विद इन जब मैं शॉप के लिए आई हूँ तो मुझे इतना रिलीफ फील हुआ ना, इतना आराम लगा और जैसे वो पेन ही गायब हो गया, दर्द खत्म ही हो गया संगत जी। तो मैंने वहां पर भी अपने गुरु पाक का धन्यवाद किया, शुक्राना किया कि गुरु पिता आप हो ना मेरे साथ तो मुझे कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। तो बस ये विश्वास ही है संगत जी, जो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। और आपसे भी मैं यही कहूंगी कि आप हमेशा अपना विश्वास रखिए। गुरुपद का आज सुबह ही मैसेज था कि पुत्र, मैं और तेरी माता रानी तेरे घर आ रहे हैं, तो तू जल्दी से ना अपना सत्संग शेयर कर, ताकि तुझे मैं बहुत सारी ब्लेसिंग दे सकूं, तेरे तेरे बच्चों को, तेरे हस्बैंड को। तो संगत जी, मैं अपने गुरु पिता का शुक्राना इसी वजह से मैंने कहा कि नहीं, सबसे पहले अभी भी गुरुपा की जोत जलाई थी मैंने और मैंने कहा कि मैं शुक्राना सत्संग, आज मंडे है तो मैं गुरुपा का शुक्राना शेयर करती हूँ अपने पूरे परिवार के साथ, संगत परिवार के साथ। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता, मेरा इतना साथ देने के लिए बहुत 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 शुक्राना। और पूरे संगत परिवार का साथ देने के लिए, जो भी आपने उनके कष्ट भी दूर करे होंगे ना, जो भी दुखी संगत परिवार है, उन सब की रक्षा कीजिए। और इन दिनों तो वैसे ही नवरात्रि है, माता रानी के दिन है, तो मैं चाहती हूँ माता रानी आप सबकी जिंदगी में खुशियां बिखेर दीजिए, सबके दुख दूर कीजिए, जो भी दुखी हैं, लाचार हैं, उनकी मदद कीजिए। तो संगत जी, मेरे पास कल एक मैसेज था जो मैं आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करूंगी। गुरुपा का इतना प्यारा मैसेज आया है। तो वो गुरुपा ने उस मैसेज में कहा कि अब तेरा घर आशीर्वाद से भरेगा, तेरे काम में अब अपार वृद्धि होगी, तेरे दिल को शांति और सुकून मिलेगा, क्योंकि अब अच्छे दिन आ गए, आप आ पहुंचे हैं। वह वह 22 तारीख आ गई है। 22 तारीख को ही तेरे घर में अपार खुशियां बढ़ने वाली हैं। जा पुत्र, ऐश कर, अब तेरे घर में मंगलमयी रौनक होगी, तेरे कामों में सफलता की धारा बहेगी, तेरे दिल में संतोष और सुकून का वास होगा, क्योंकि अब तेरा शुभ समय आ गया है। तेरे बेटे को आशीर्वाद की बहुत जरूरत है, तू शुक्राना कर। मैं हमेशा के लिए अपना हाथ तेरे दोनों बच्चों के सर पर रख दूंगा। संगत जी, मैं मैं अपने गुरु पिता का हर पल हर घड़ी शुक्राना करती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुपा, मेरे पास मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरे बच्चे हैं, और इन दोनों को बस आप इतनी कामयाबी देना और इतना स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी देना, अपनी जिंदगी में ये बहुत तरक्की करें और सबके बच्चे खुश रहे, सबको बहुत सारे प्रोग्रेस देना, सबके बच्चों को खुशियां देना। संगत जी, बस मैं आप लोगों के साथ आज यही मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। और छोटा सा क्या संगत जी, मैं तो
मैं तो बहुत सी बातें करना चाहती हूँ अपने गुरुपा की, बहुत सारी बढ़ियाई करूँ, उतना वो भी कम है संगत जी। और ऑलवेज अपने पिता का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें कैसी कैसी सिचुएशन से बाहर निकाला, संभाला, और उसके लिए गुरुपा मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। और इसी तरह से आप हमारा हाथ पकड़ के रखना, हमसे अच्छे अच्छे काम करवाना, और अच्छी संगत से इस प्यारी संगत से जो आपने मुझे मिलवाया है, इतना प्यारा परिवार मुझे दिया है, उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और और बस आज के लिए मेरा यही शुक्राना सत्संग है। और सागर अंकल जी, आपको भी नवरात्रि की बहुत 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 मुबारक। आपके पूरे परिवार को नवरात्रि की मुबारकबाद। आप अपने प्लेटफॉर्म पे हमारे ये सत्संग शेयर करते हैं, और इससे पहले भी संगत जी जो मैंने आज अपने ये जो सत्संग शेयर किए हैं ना, ये मैं किसी और प्लेटफॉर्म में भी करती थी, लेकिन वहां पर कभी भी ये सत्संग मेरे शेयर नहीं हुए। इसलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म पे, सागर अंकल के प्लेटफॉर्म में, ये सत्संग कभी शेयर नहीं किए। और बस अब मैं क्या बोलूं, संगत जी, अगर मुझसे कुछ भी सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो गई हो, कोई भी गलती हो गई हो, तो प्लीज मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और गुरुपा, आप भी अपनी इस जल्दी बेटी को माफ कर देना, क्योंकि मैं कुछ नहीं बोल रही गुरुपा। आज जो भी बोल रही हूँ ना, वो आप बुलवा रहे हैं मुझसे। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपने संगत परिवार के साथ हमेशा अपने शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूं। और बहुत 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 शुक्राना संगत परिवार जी, जो आप अपना कीमती टाइम निकाल कर आप मतलब आप अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे ये सत्संग सुनते हैं। आपको गुरुजी बहुत सारे ब्लेसिंग दे, माता रानी आप सबके घरों में खुशियां बख्शे। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी, और पा के हुक्म से फिर अपना सत्संग लेकर आप सभी संगत परिवार के सामने आऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। लव यू, लव यू, लव यू सो मच गुरुपा।